आने वाले कई महीनों में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ये विधानसभा चुनाव 2024 से पहले बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को 2024 की राह को अगर आसान करना है तो इन विधानसभा चुनावों में बम्पर जीत भी हासिल करनी होगी, ताकि लोगों तक एक मैसेज जाए कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई विकल्प नहीं। लेकिन विपक्ष जिस तरह से मजबूत हुआ है और गठबंधन के साथ वो मैदान में उतरा है, बीजेपी के लिए रास्ते मुश्किल होते जा रहे हैं। न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी खुद इस बात को मान रही है कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, नहीं तो इन राज्यों में सत्ता बीजेपी के हाथ नहीं आने वाली है। और यही वजह है कि अब तमाम वो तरीके अपनाए जा रहे हैं जिनके जरिए पूरे चुनाव को ध्रुवीकरण के रास्ते पर लाया जा सके। और एक रास्ता ध्रुवीकरण पर लाने का आपसी मनमुटाव है, जो दो धर्मों के बीच खड़ा कर दिया जाता है, माहौल को खराब किया जाता है, हालात मेवात और नूह की तरह पैदा किए जाते हैं। और ऐसे में जब पुलिस अपना काम करती है तो पर्दाफाश हो जाता है, और वही हुआ है इंदौर में। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली के। इंदौर में दंगा फैलाने की साजिश करने के आरोप में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और तीसरा जो एक और आरोपी है अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल हुआ क्या था कि 15 अगस्त को इंदौर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, जिस पर पेट्रोल बम से हमला हो गया। डीजे की गाड़ी के ऊपर यह पेट्रोल बम फेंका गया। उसके बाद पूरे शहर में तनाव फैल गया। तिरंगा यात्रा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली थी। छतरीपुरा पुलिस स्टेशन का मामला था। पूरा माहौल यह बना दिया गया कि बीजेपी के खिलाफ हमला है, देश के खिलाफ हमला है, और मुसलमान इसमें टारगेट पे आ गए। और माहौल इस तरह से बनाया गया कि पूरी तरह से यह मामला ध्रुवीकरण के रास्ते पर चल निकले। लेकिन इंदौर पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो आरोपी बेनकाब हो गए, और इसमें विजय मालवीय और राकेश प्रजापत को पुलिस ने पकड़ लिया। तीसरा आरोपी घनश्याम, वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। आरोपियों को प्रॉपर्टी ब्रोकर बबलू बैरागी ने सुपारी दी थी। सुपारी किस बात की दी थी? तिरंगा यात्रा में बम फेंकने की। क्या यह आतंकवाद नहीं है? क्या यह अपराध सिर्फ एक हमला मात्र है? क्या यह चुनावी पूरे माहौल में चुनावी रंजिश के तहत उठाया गया कदम नहीं है? क्या पूरे प्रदेश के माहौल को खराब करने की साजिश नहीं है? 2 समुदायों के बीच नफरत के बीज बोने की साजिश नहीं है? और बबलू बैरागी, जिस पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले पहले ही दर्ज हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का करीबी है। 14 अगस्त की रात को बैरागी ने हमलावर जितने तीनों के तीनों को शराब पिलाई, और फिर रैली में जाकर पहले पत्थर फेंकने की बात कही और फिर डीजे पर बम फेंकने के लिए कहा। ये कौन कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं जिनके पास राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट है। कश्मीर में पत्थरबाज ढूंढते ढूंढते मध्य प्रदेश के इंदौर के ये पत्थरबाज शायद बीजेपी की नजर से दूर हो गए। तिरंगा यात्रा पर बम फेंकने का मकसद था शहर में किसी तरह दंगा भड़क जाए, बस। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। एक बीजेपी नेता रडार पर है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से आरएसएस का सर्वे हुआ, कांग्रेस पार्टी ने अपने सर्वे करवाए, बीजेपी के अपने सर्वे हुए, जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। और उससे पहले कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने भी यह आशंका जताई थी कि मध्य प्रदेश में दंगे हो सकते हैं, और हुआ भी यही। और उसी साजिश के तहत इन लोगों ने तिरंगा यात्रा पर पेट्रोल बम फेंका। हालांकि पुलिस की तफ्तीश के बाद ये 3 के 3 आरोपी नजर में आए, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज सामने है। उसके बाद तमाम शहर का माहौल खराब करने की कोशिश हुई। सवाल इस बात का है कि मध्य प्रदेश जो इतना संवेदनशील राज्य है, जहां चुनाव नजदीक हैं, वहां के माहौल को खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? जिसने सुपारी दी वो बीजेपी नेता का करीबी है। और कहा यह जा रहा है कि मकसद सिर्फ एक था, किसी तरह से भी दंगे भड़के, और दंगे भड़कने के बाद फायदा किसका, नुकसान किसका, यह आम जनता बेहतर ढंग से जानती है।